ऐसे में श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, जब भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य नामक दोनों पुत्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करती है और वृंदावन में पहुंचती है, तो उसको पोषण मिलता है, किंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों ही अभी भी शिथिल अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में जब उनको भक्ति मार्ग का उपदेश हुआ, तब उनकी शिथिलता दूर हो गई। वास्तव में इस दुनिया में शिथिलताएं सर्वत्र है, तो इनमें यदि हम परमात्मा के प्रति अनन्यता रखते हो तो हमारी शिथिलता दूर हो सकती है। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वस्तुतः जिन मनुष्यों ने, जिन भक्तों ने अपना योग और क्षेम अथवा अपना सब कुछ परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, तो परमात्मा ने उनका योग और क्षेम दोनों का ही वहन किया। सामान्य अर्थ में हम लोग मानते हैं कि हमें जो वस्तु अप्राप्त है वह प्राप्त हो जाए, अलब्ध लाभो योगः। अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो योग, जिसका योजन नहीं हुआ था, वो मिल गया। और क्षेम के लिए कहा गया, लब्धस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसका हम रक्षण कर पाए तो वह क्षेम है। तो इसके ऊपर विचार करते हैं तो और भी कई चीजें हमारे समक्ष आती है। हम किस चीज को प्राप्त नहीं कर रहे, तो इस पर चिंतन करते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हम स्वयं को ही भूल गए हैं। अभी स्वयं को हमने पाया ही नहीं। कभी तो हमने शरीर को स्वयं माना, इसके अलग अलग अंग प्रत्यंगों की ओर दृष्टि डाली, कभी इंद्रियों को स्वयं मानने लग गए, कभी मन को स्वयं माना, कभी बुद्धि को स्वयं माना। तो इसके आधार पर हम भटकते रहे। जब तक हमारी दृष्टि स्वयं पर नहीं रही और बाहर ही भटकते रही, तब तक हमारा मन अशांत बना रहा, क्योंकि जिन वस्तुओं के प्रति हमारी दृष्टि जा रही है, ये सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है। हम किसी चौराहा पर खड़े होकर देखने लग जाएं दौड़ती हुई गाड़ी को, तो हमारी दृष्टि स्थिर नहीं होगी। जैसी गाड़ी दौड़ रही होगी, जैसी उसकी तीव्रता होगी, तो उसी प्रकार हमारी दृष्टि भी दौड़ेगी। यदि हमें किसी एक स्थिर वस्तु पर दृष्टि डालते हो तो हमारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी। मनीषियों ने कहा कि इस दुनिया में स्थिर वस्तु कोई है तो एक ही परमात्मा है। तो एक परमात्मा स्थिर है, उनके प्रति यदि हमारी दृष्टि जाती हो तो मन भटकेगा नहीं, और मन नहीं भटकेगा तो वह शांत हो जाएगा। तब हम शांति का अनुभव कर पाएंगे। मन नहीं भटकेगा तो धीरे धीरे हम स्वयं को पा जाएंगे, स्वयं तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है
कि हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, हम स्वयं को ही नहीं पा रहे, स्वयं को ही भूल कर भटक रहे। यदि हम स्वयं को पाए तो फिर परमात्मा के प्रति भी हमारी उन्मुखता बढ़ेगी। महामते श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। सबसे पहले आप स्वयं को पहचान ले कि मैं कौन हूं। क्या शरीर मैं हूं, इंद्रियों में से हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, या यो बुद्धि परतस्तु स, जो बुद्धि से परे है, श्रेष्ठ है, वो आत्मा मैं हूं, ये ख्याल होने लग जाएगा। फिर आगे महामती कहते हैं, स्वयं की पहचान होने के पश्चात परमात्मा की पहचान होगी, क्योंकि परमात्मा की पहचान आत्मा ही कर पाएगी। और एक बार परमात्मा की अनुभूति होगी तो वह अनुभूति निरंतर बनी रहेगी। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि इस दुनिया में परिवर्तनशीलता है, किंतु दुनिया के अलग अलग रूपों के प्रति हमारा मन लुभाए, हमारी इंद्रियां दौड़ती हुई चली जाए। यदि इस मन को और इन इंद्रियों को एक बार परमात्मा की थोड़ी सी झलक का आभास हो जाए तो फिर ये शांत हो जाएंगे। तो उन्होंने परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में कहा, आकार न कहिए तिनको, जो होता है काल को ग्रास। कई बार परमात्मा को निराकार कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की आकृति आंख देख सकती है, जिसको कान से श्रवण किया जा सकता है, अथवा अलग अलग इंद्रियों से जिनका अनुभव होता है, परमात्मा उनसे भिन्न है। इसलिए शायद वो किसी आकृति विशेष में नहीं होंगे। तो ऐसा मानकर भी अनेक महानुभावों ने परमात्मा को निराकार कहा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, साकारस्य विनाशोस्ति। भौतिक आकृतियां, इनमें तो परिवर्तन है, और इससे भिन्न जिनको निराकार कहते हैं, तो निराकार से शून्यत्वात्, निराकार तो शून्य है, शून्य से तो अवस्तुत्वात्, शून्य है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उससे भिन्न तद उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः।